ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 72 है। दूसरे अध्याय का प्रथम पाद का दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के हमने 30 सूत्र पूरे किए हैं। तो कल का क्या प्रसंग था नरेंद्र पाल जी? ये प्रसंग था कि जो ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है उपादान कारण से, तो उसके अंदर जो प्रकृति है उसके अंदर सभी साधन उपलब्ध है, तो इसलिए बाहर से कोई एक्स्ट्रा साधन की आवश्यकता नहीं है। जी प्रमोद जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी जो 26वें सूत्र में स्वामी जी जो पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था उसका समाधान बताया था कि प्रकृति परमात्मा प्रकृति से ही इस जगत का निर्माण करता है, अन्य साधनों की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा ये उपनिषद में भी बताया है और वेदों में भी यही वर्णन मिलता है, और वो चूंकि उपनिषद वेद मूलक है जी। और इसमें ये था कि जो परमात्मा है वो विचित्र सामर्थ्य वाला है स्वामी जी। जी उसके लिए इस प्रकार की कोई वो अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं है जी। और बताइए। और उसमें जो मैं ये बताया था कि जो उसमें 29वां सूत्र था कि जो पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था, चूंकि प्रकृति से पहले उन्होंने ना बताया कि किसी की अन्य की आवश्यकता नहीं है, तो वो स्वयं ही उनका जो प्रश्न करता था वो खंडित हो जाता है प्रश्न उस कारण से। जी। और अंतिम जो 30वां सूत्र था स्वामी जी कि उसमें जो प्रकृति में स्वयं मतलब जो समाहित है सारी चीजें, जैसे भयतत्व आदि, उसी मतलब उसके लिए कार्य जगत बनाने के लिए स्वयं साधनों से युक्त है प्रकृति। जी ये इतना स्वामी जी मुझे समझ में। जी अब आगे बढ़ते हैं जी 31वें सूत्र की ओर। प्रसंग आप सबके सामने आ चुका है। 31वां सूत्र है विकरणत्वात् न इति चेत तदुक्तम। विकरणत्वात् न इति चेत तद उक्तम। प्रश्न भी है इस सूत्र में और समाधान भी किया है। प्रश्न और समाधान इसी एक सूत्र में किया है। विकरणत्वात् न इति चेत अस्तु तावत् प्रकृति काल आकाशादि साधन संपन्ना दंड चक्रादि सहिता मृत्तिका इव। अस्तु तावत्, अच्छा हम स्वीकार करते हैं। अस्तु तावत् का यहाँ प्रसंग के अनुसार ये है। अस्तु का मतलब हो, तावत् का मतलब है पहले, हो पहले, ऐसा कोई अर्थ नहीं निकलेगा, पर प्रसंग के अनुसार अस्तु तावत् का मतलब है अच्छा ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। क्या? प्रकृति जो है काल आकाश आदि साधनों से संपन्न है और उस प्रकृति में सभी साधन विद्यमान हैं। जैसे दंड चक्रादि सहिता मृत्तिका इव। इव समान, जैसे मिट्टी जो है दंडा चक्र आदि से युक्त है, सभी साधनों से युक्त है,
जैसे मिट्टी दंडा चक्र आदि से युक्त है, वैसे ही प्रकृति जो है काल आकाश आदि सभी साधनों से युक्त है। इसलिए जगत की उत्पत्ति में बाहर के साधनों की आवश्यकता नहीं है, हम मान लेते हैं। परंतु हमारा प्रश्न ये है, मृत्तिका तो घट रचने कुंभकारस्य हस्त नेत्रादीनि करणानि भवन्ति। पर हमारा ये प्रश्न है, ठीक है हम मान लेते हैं मिट्टी के अंदर ये सब साधन विद्यमान हैं, परंतु मिट्टी से भिन्न घट रचने, घड़े को बनाने में, कुंभकारस्य जो घड़े बनाने वाला कुम्हार है उसके पास में और भी साधन होते हैं। कौन से? हस्त नेत्रादीनि करणानि भवन्ति। हाथ है, आंखें हैं और आदि से आप आत्म मान सकते हैं। हाँ, बहुत सारे साधन हैं उसके शरीर के अंदर। ये सारे के सारे करण जो है अतिरिक्त है उसके पास में। यही सह मृत्तिका तो घटम निर्माति, जिनसे युक्त होकर के, यही का मतलब है जिन साधनों से युक्त होकर के, हाथ पांव, ठीक है जी, आंखें कान, ये सब साधनों से, यही जिन साधनों से सह वो कुम्हार मृत्तिका तो घटम निर्माति, मिट्टी से, मृत्तिकातः मिट्टी से घटम निर्माति, घड़ा बना लेता है। न च तथा हस्तनेत्रादिमान परमात्मा, परंतु तथा वैसे जैसे कुमार के पास में है, यथा जैसे कुमार के पास में है तथा वैसे हस्तनेत्रादिमान, हाथ आंखें पांव आदि वाला परमात्मा नहीं है। किंतु तस्य अकरणत्वं प्रतिपाद्यते श्रुति शास्त्रे, किंतु वो आत्मावादी वाला तो नहीं है, किंतु शास्त्र ये प्रतिपादन करता है, शास्त्र ये वर्णन करता है, श्रुति, कि उसके पास में कोई करण ही नहीं है, उसके पास कोई साधन ही नहीं है। तस्य अकरणत्वम, तस्य उस परमात्मा का अकरणत्व, बिना करण वाला, प्रतिपाद्यते, वर्णन करता है। कौन? श्रुति शास्त्रे, श्रुति शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है। और वो श्रुति शास्त्र कौन है जी? स पर्यगात शुक्रम अकायम, सह वो जो परमात्मा है, पर्यगात सब जगह व्याप्त हो रहा है, कण कण में विराजमान हो रहा है। ऐसा कोई स्थान, स्पेस, खाली जगह नहीं है जहाँ वो ना हो, इसलिए वो परि अगात, परितः अगात, परितः सर्वत्र अगात पहुंचा हुआ है। पर्यगात का मतलब है वो सब जगह, सब स्थानों में अगात पहुंचा हुआ है, अर्थात सब स्थानों में विद्यमान है। और कैसे है? शुक्रम, वो शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। विशेष बात ये कहना चाहते हैं हम, अकायम, उसका कोई शरीर ही नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो हाथ पांव नाक कान ये सब कहां से होंगे? ये साधन ही नहीं है उसके पास में। ये वेद कहता है, श्रुति कहती है। और दूसरी श्रुति क्या कहती है जी? उपनिषद, अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाग अमनः, ये बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है। अचक्षुष्कम, बिना आंख वाला है परमात्मा, परमात्मा के पास कोई आंख ही नहीं है। अश्रोत्रम, उसके बाद कान ही नहीं है। अवाक, उसके पास कोई वाणी नहीं है। अमनः, उसके पास कोई मन ही नहीं है। ये सब साधनों से, करणों से रहित है वो। तो श्रुति ये कह रही है, स एवं, वह परमात्मा इस प्रकार से अस्तादि करण रहित सन, हाथ पांव आदि इन साधनों से रहित होकर कथम प्रकृतिम जगत रूपे परिणमयेत, कथम, कैसे वो परमात्मा बिना हाथ पांव आदि वाला होकर प्रकृति को जगत रूपे, जगत के रूप में, संसार के रूप में कथम
परिणमयेत, कैसे वो बदल देगा। इति चेत कथयेत, ऐसा कोई प्रश्नकर्ता कहे। तर्हि नैव सम्यक, ऐसा वो नहीं कह सकता। उसका कहना ये अनुचित है, वो ऐसा प्रश्न करने के योग्य नहीं रहा अब। क्यों? तत् उक्तम, तत्तु उक्तमेव, ये बात तो हमने पहले कह दिया है। क्या? श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, ये जो श्रुति है, ये जो शास्त्र है, जो शास्त्र कहता है परमात्मा बिना साधन के, बिना किसी बाह्य साधन के सृष्टि को रचता है, ये हमने बता दिए श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् इस सूत्र में। ये अभी अभी हम कल पढ़ के आए 27वां सूत्र। श्रुति ही अत्र प्रमाणम, और श्रुति शास्त्र जो है इस संदर्भ में प्रमाण है। शास्त्र स्वयं कहता है, क्या कहता है? ब्रह्मा बिना साधनों के, बिना बाह्य साधनों के, ये आंख, नाक, हाथ, पांव, ये सब बाह्य साधन ही तो हैं, और उन बिना बाह्य साधनों के सृष्टि को रचता है, ये शास्त्र कहता है। और वो शास्त्र शब्द मूलक है, वेद मूलक है। ये बात हमने श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वा सूत्र में बता चुके हैं। फिर आप कैसे प्रश्न कर सकते हो ऐसा? श्रुति अत्र प्रमाणम, शास्त्र यह प्रमाण है हमारे इस कथन में कि वो बिना साधनों के, बिना बाह्य साधनों के सृष्टि बनाता है। और ये शास्त्र जो है शब्द मूलत्वात्, वो शब्द मूलक है, वेद मूलक है। अब ये यत् शब्द आह तदस्माकं प्रमाणम, इसको इन्वर्टेड कॉमास में लगा लीजिएगा। ये पतंजलि का वचन है, पूरा नहीं है, थोड़ा सा है। यत् शब्द आह तदस्माकं प्रमाणम। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? आप कौन होते हो जी? प्रमोद जी आप कौन हो? मैं नहीं मानता आपको। मैं कौन हूं? आप नहीं मान सकते। आप कौन, मैं कौन, वो कौन, मैं किसी को नहीं मानूंगा। ये कौन कह रहे हैं जी? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। योग दर्शन में नहीं कहा ये बात, ये व्याकरण के महाभाष्य लिखते समय महाभाष्य में कहा है। कौन क्या कहता है, जैसे मोटी भाषा में लोग कहते ना, आई डोंट केयर, मैं किसी का परवाह नहीं करता कौन क्या कहता है। शब्द प्रमाण का वयम, वो कहते हैं मैं शब्द प्रमाण को मानने वाला हूं। शब्द प्रमाण का वयम, मैं तो शब्द प्रमाण को मानने वाला हूं। जो शब्द कहता है, अर्थात जो वेद कहता है, वो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है, मेरे लिए प्रमाण है। मैं उसके अतिरिक्त फिर किसी को नहीं मान सकता। हाँ, उस वेद के अनुकूल कोई कहता है तो मान लूंगा, लेकिन वेद के विरुद्ध कोई कहे तो कोई भी कहे, मेरी मां कहे या मेरे पिता कहे, मेरी पत्नी कहे या मेरा पति कहे, या चाहे कोई भी कहे, मैं नहीं स्वीकार करूंगा। अब कौन होते हैं, मैं कैसे स्वीकार करूंगा? शब्द प्रमाण का वयम, हम शब्द प्रमाण को मानने वाले, अर्थात मैं शब्द प्रमाण को मानने वाला हूं। उसके आगे है यत् शब्द आह तदस्माकं प्रमाणम। यत् शब्द आह, यत् शब्द आह, जो शब्द कहता है, जो वेद कहता है, तदस्माकं प्रमाणम, वो हमारे लिए प्रमाण है। इससे पहले का वचन है शब्द प्रमाण का वयम, शब्द प्रमाण का वयम, हम शब्द प्रमाण को मानने वाले हैं। यत् शब्द आह, जो शब्द प्रमाण कहता है, जो वेद कहता है, तद अस्माकं प्रमाण, वो तो हमारे लिए प्रमाण है। उसके सामने हम किसी को नहीं मानेंगे। ऐसा ही स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। करणहीनः सन अपि परमात्मा करण शक्तिमान अस्ति। करणहीनः सन अपि, करणों से, साधनों से, हीनः, करण का मतलब साधन,
हीन का मतलब रहित, साधनों से रहित सन होता हुआ, अपि भी, साधनों से रहित होता हुआ भी परमात्मा कैसा है? करण शक्तिमान अस्ति, वो सब साधनों से युक्त है। जब स्वयं साधनों से युक्त है तो उसको बाहर के साधनों की क्या आवश्यकता है? क्या है उसके पास साधन? सर्वशक्तिमत्ता ही उसके सब साधन है, उसकी सर्वशक्तिमत्ता ही उसके सब साधन है। अब इसके लिए ऋग्वेद का प्रमाण दे रहे हैं। उक्तम ही, शास्त्र कहता ही है, वेद कहता है, विश्वतश्चक्षु उत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु उत विश्वतस्पात्। विश्वतः चक्षु, विश्वतः चक्षु का मतलब है विश्व के सभी ओर उसकी आंखें हैं। अब आप कहते हो कि अचक्षुष्कम कहा, उसको बिना आंख वाला कहा, यहां पर चक्षु कहा, अर्थात उसकी जो सर्वशक्तिमत्ता है वो कैसी है? थोड़ा डिस्क्राइब करके बताइए, उसको एक्सप्लेन करके देखिएगा। तो उसकी सर्वशक्तिमत्ता ऐसी है, वो सभी ओर से उसकी आंखें हैं, यही उसकी शक्ति है। विश्वतः चक्षु, सब ओर उसकी आंखें हैं, अर्थात उसकी ऐसी शक्ति है वो हर जगह से देखता है। ऐसा कोई स्थान, खाली स्पेस नहीं है जहां से वो देख नहीं सकता। यही उसकी सर्वशक्तिमत्ता है, यही उसकी आंखें हैं। ऐसा हमारी तरह आंखें, दो आंखें ऐसे नहीं है उसके, या चार आंखें हो उसके, ऐसे नहीं है। ये 6 आंखें हो ऐसा नहीं है, 8 आंखों वाला नहीं है। 4 सिर है तो इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, 4 सिर थे, 4 सिर है तो 8 आंखें होंगी, वो 8 आंखों वाला नहीं है। विश्वतः चक्षु, विश्व के सभी जगहों पर अनंत आंखें हैं। विश्वतः चक्षु का मतलब है उसके अनंत आंखें हैं, अनंत आंखें हैं। कल्पना करके देखिएगा, हमारे पास 2 आंखें हैं तो पता नहीं हम क्या करामात करते हैं। आप अपने आप को देखो, आप क्या करामात करते हैं। दीवारों पे भी आंखें होती हैं जी, याद रखना। हाँ, दीवारों पे भी आंखें। आपकी आंखें कैसे हैं? दीवारों में हैं। सास क्या बोल रही है, क्या कर रही है, आपकी दीवार में आंखें सब देख लेती हैं आपकी आंखें। बहू क्या कर रही है, सास देख लेती है। पति क्या करता है, पत्नी देख लेती है। और पत्नी क्या करती है तो पति देख लेता है। गुरु क्या करता है, सारे शिष्य देख लेते हैं। सारे शिष्य क्या करते हैं, गुरु देख लेता है। आपकी ऐसी आंखें हैं। जब एक आदमी की ऐसी आंखें हों तो फिर भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उसकी कैसी आंखें होंगी। विश्वतः चक्षु, उसकी आंखें विश्व के सभी ओर है, अर्थात अनंत आंखें हैं उसके। एक दूसरा प्रमाण दूं, सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपात सहस्राक्ष। सहस्र शब्द अजार को कहते हैं और सहस्र शब्द असंख्य को भी कहते हैं। असंख्यवाची है सहस्र, और शतम शब्द 100 को भी कहते हैं और शतम शब्द असंख्य को भी कहते हैं। वो प्रसंग के अनुसार अर्थ होता है उसका। तो ये विश्वतः चक्षु का मतलब है उसके अनंत आंखें हैं, अर्थात विश्व के सभी ओर उसकी आंखें हैं, सबको देखता है वो। कोई उससे बच नहीं सकता, उसकी दृष्टि से बाहर कोई ओझल हो ही नहीं सकता। यह है विश्वतः चक्षु का अर्थ है। फिर कहा उत विश्वतो मुख, विश्वतः विसर्ग को शकार हो गया, चा अलग, विश्वतः विसर्ग को शकार हो गया क्योंकि वहां चा है। चक्षुहु विसर्ग को उकार हो गया यहां पर। फिर विसर्ग को हटा दो, चक्षु के बाद नहीं, चक्षु का जो विसर्ग है उसको रेफ हो गया, आगे उता है। तो चक्षु के आगे उता, उता को अलग कर दीजिएगा। तो विश्वतः चक्षुहु उत
विश्वतो मुखः। उत का मतलब है और कैसा है वो? विश्वतो मुखः, विश्व के सभी ओर उसका मुख है। देखिए, आपका मुख मेरी ओर है, मेरा मुख आपकी ओर है, न पीछे मेरी मुख नहीं है, न बाएं न दाएं, सामने की ओर है तो बाकी दिशाओं में नहीं है मेरा मुख। लेकिन ईश्वर का विश्वतो मुखः, वो सब ओर उसका मुख है, उसका मुख भी अनंत है, यही उसकी सर्वशक्तिमत्ता है। विश्वतो मुखः। फिर कहा विश्वतो बाहु। विश्वतो बाहु, तो यहां विश्वतो मुखा में यहां अलग करेंगे तो विश्वतः मुखः ऐसा बनेगा। ऐसे ही विश्वतः बाहु बनेगा। तो विश्वतो बाहु का मतलब है सब ओर उसकी भुजाएं हैं। बाहु का मतलब भुजाओं को कहते हैं। उसकी भुजाएं सब ओर है, अर्थात व्यापक है। फिर उत को अलग कर दीजिएगा। उत का मतलब और। विश्वतः पात, पात कहते हैं पांव को। विश्वतः पात, विश्व के सभी ओर उसके पांव हैं। आपके चलने से पहले वो आपके आगे है, आपके आगे चलता है वो। अब कितने दूर जाओ चल करके, वो आपसे पहले ही जाए, वो चलता है वो, अर्थात वो सबके, उसके पांव सब ओर है। ये तो एक उपलक्षण मात्र है, पूरा मंत्र नहीं दिया है। उसकी सारी शक्तियां जो है, उसकी आंखें, उसका नाक, उसके कान, उसके पांव, उसके हाथ, जैसी इंद्रियां हमारी में है ना, तो यूं समझ लियो सारी इंद्रियां उसके पास हैं। चाहे मन रूप इंद्रिय कहो, बुद्धि रूप इंद्रिय कहो, चाहे अहंकार रूप इंद्रिय, सारी इंद्रियां उसकी अपने पास में। कभी सुना है परमात्मा के पास सारी इंद्रियां होती हैं? नहीं सुना तो पहली बार सुनना है तो पहली बार सुन लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। पर सुनना तो होगा कभी ना कभी आपको। योगेश जी, जीवात्मा के पास अपनी इंद्रियां हैं? अपनी शक्तियां है, 24 शक्तियां जो देखो, स्वामी इधर उधर नहीं जाना। मेरा नहीं है। हाँ, इंद्रियां नहीं है, आपका कहना ये है। तो और कौन उत्तर दे सकते हैं जी मेरे इस प्रश्न का? यही प्रश्न है, क्या जीवात्मा के पास अपनी इंद्रियां हैं? हाँ जी, के जयन आर्य जी। ये है ये परमात्मा का आनंद भोगता है। नहीं, केवल प्रश्न का उत्तर देना है या नहीं, तो आपने कहा है। ठीक है, ठीक है। तो एक कह रहे हैं, अब हाथ हटा लीजिएगा, सभी हाथ हटा लीजिएगा, माइक बंद कर लीजिएगा। अब मेरा प्रश्न है, योगेश जी ने कहा नहीं है, तो नहीं है ऐसा मानते हैं वो कितने, वो हाथ खड़ा करेंगे? अपना अपना हाथ बता दीजिएगा। जीवात्मा की अपनी इंद्रियां नहीं है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, काफी लोग हैं। और जो नहीं दिखाई दे रहे होंगे वो भी हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब हाथ हटा लीजिएगा, सब अपना अपना हाथ हटा लीजिएगा। अब ये बताइए, जिन्होंने अपने जयन आर्यन जी ने बोला है जीवात्मा के पास अपनी इंद्रियां हैं, तो इस बात को मानने वाले, माइक बंद करके रखिए, व्यवधान उत्पन्न नहीं करना। अपना हाथ उठा लीजिएगा कि जीवात्मा की अपनी इंद्रियां होती हैं। जो मानते हैं वो अपना हाथ खड़ा करिएगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब दिखाई दे रहे हैं इतने। अच्छा, 10,
तो लगभग दोनों लगभग समान हैं। अब हाथ हटा लीजिएगा, हाथ हटा लीजिए सभी लोग। हाथ हटा लीजिएगा, अभी हटाए नहीं। रामवीर जी हाथ हटा लीजिएगा। हाथ उठाना भी आना चाहिए, हटाना भी आना चाहिए। हाँ जी। अब जिन्होंने हाथ उठाया नहीं, अर्थात उनको नहीं पता है, जिनको उत्तर नहीं पता है वो हाथ खड़ा करिएगा। जिनको उत्तर पता नहीं है वो हाथ खड़ा करिएगा। हे भगवान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी नहीं पता है वो ज्यादा लग रहे हैं, अर्थात हाथ इतने दिखाई दे रहा। अब हटा लीजिएगा। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं हो नहीं होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मतलब इंद्रियां नहीं होती हैं, कुछ लोग कहते हैं होती हैं, कुछ लोग कहते हैं हमको पता नहीं है। ये तो बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल इसलिए है जब स्वाध्याय की कमी होती है ना, तब मुश्किल हो जाता है। जो ये कहते हैं जीवात्मा की अपनी इंद्रियां नहीं होती हैं, वो गलत कहते हैं। और जो ये कहते हैं कि जीवात्मा की इंद्रियां होती हैं, वो सही कहते हैं। और जो ये हाथ खड़ा किया हमको नहीं पता है, वो गलत कर रहे हैं। उनको थोड़ा और ज्यादा स्वाध्याय करना चाहिए। ये जो चश्मा मैंने पहना, अगर मेरे पास नेत्रेंद्रिय, ये जो नेत्रेंद्रिय है अंदर का, मतलब ये तो गोलक है, अंदर की जो नेत्रेंद्रिय है साधन, अगर वो ना हो मेरे पास, ये चश्मा काम कर सकता है? तो आप कहेंगे नहीं कर सकता है। नेत्रेंद्रिय के होने पर चश्मा काम कर सकता है। तो याद रखिएगा, अगर जीवात्मा की स्वयं की इंद्रियां ना हो, तो ये जो नेत्रेंद्रिय रूपी जो साधन परमात्मा ने दिए, वो भी क्यों कर काम करेगा। अगर जीवात्मा के पास अपनी इंद्रिय नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, तो वो परमात्मा ने जितनी भी अच्छी इंद्रिय बना करके दिया, वो देख ही नहीं सकता। उसके पास अगर स्वयं का कर्णेंद्रिय नहीं है, उसको इंद्रिय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका सामर्थ्य है। आप ये भी बोल सकते हो देखने की शक्ति। जैसे योगेश जी ने बोला है कि उसके पास 24 शक्तियां हैं, तो जो 24 शक्तियों में ये देखने की भी शक्ति है, उसके पास में सुनने की भी शक्ति है, उसके पास सारी शक्तियां हैं। मुक्ति का प्रसंग पढ़ो अपने सत्यार्थ प्रकाश में, स्वामी दयानंद लिखते हैं, वो देखना चाहता है तो देख लेता है, सुनना चाहता है तो सुन लेता है, सब करता है। वहां तो इंद्रियां नहीं है, लेकिन वहां ईश्वर सहयोग करता है। और ईश्वर जो सहयोग करता है, उसका सामर्थ्य है, तभी तो वो कर लेगा। पर उसकी जितना सामर्थ्य है, उतने से वो देख नहीं सकता शरीर में रहते हुए। इसलिए परमात्मा ने अलग से करण दे दिया, साधन दिया है। और मुक्ति में भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका सामर्थ्य उतना ही है। तब वहां ईश्वर हेल्प करता है, सहयोग करता है। ईश्वर अपने सामर्थ्य से, शक्ति से उसको दिखाता है। तो देखने का सामर्थ्य है तभी दिखा पाएगा कोई व्यक्ति। जैसे जीवात्मा के पास अपना ज्ञान ना हो तो वो दूसरा ज्ञान कैसे जान पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा और स्वाध्याय कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जीवात्मा की अपनी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां हैं, लेकिन अपनी शक्तियों से वो इतनी अल्प शक्तियां हैं, उत अल्प शक्तियों से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा ने साधन बना करके दिए हैं और उन साधनों के माध्यम से फिर वो देख लेता है। जैसे मेरे गोलक में कुछ कमी आ गई हो तो फिर मैंने ये चश्मा लगाया तो ढंग से देख पा रहा हूं, अर्थात अक्षरों को देख पा रहा हूं। दूर से तो देख सकता हूं बिना चश्मा के अच्छी तरह, लेकिन पास के अक्षरों को नहीं देख पा रहा हूं, आंखों पर जोर लगता है, इसलिए चश्मा पहन लिया मैंने।
फिर अच्छी तरह देख लेता हूं। अगर गोलक में वो सामर्थ्य ना हो तो मैं कितना ही बढ़िया चश्मा पहन लो नहीं देख पाऊंगा। तो ऐसे ही जीवात्मा के पास अपनी शक्तियां हैं। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि परमात्मा के पास में भी सारी इंद्रियां हैं, अर्थात सारी शक्तियां हैं, और उन सारी शक्तियों को ही सर्वशक्तिमत्ता कहते हैं। ये जो सर्वशक्तिमत्ता का मतलब कभी समझने का प्रयत्न किया है? आप सर्वशक्ति मतलब बहुत शक्ति है, बड़ी शक्ति है, कुछ भी बोलते रहो, पर उसको आपको समझाना होगा वो बड़ी शक्ति क्या। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, हर प्रकार की शक्ति, वो सारी शक्तियां मिलकर के ही तो सर्वशक्तिमत्ता है उसकी। ये सब हमें समझना होगा, तभी तो परमात्मा के सर्वशक्तिमत्ता को हम दर्शन कर पाएंगे ना। तो ईश्वर के एक एक गुण को व्यापक रूप से सूक्ष्मता से हम सबको समझना होगा। तो ये ही बात यहां पर मंत्र में कहा है। ये पूरा मंत्र नहीं है, आधा मंत्र है, पर यहां के अनुसार महत्वपूर्ण है। विश्वतः चक्षु, उसकी आंखें सब विश्व में फैली हुई हैं, अर्थात अनंत आंखें हैं और अनंत मुख है और अनंत भुजाएं हैं और अनंत पांव हैं और अनंत नाक है, अनंत सब कुछ है। सारे साधन है परमात्मा के पास में स्वयं के, और वो सारे साधन संपूर्ण हैं, किसी भी साधन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसका हर गुण अनंत है। फिर कहा है श्वेताश्वतर उपनिषद में, अपाणि पादो जवनो ग्रहीता। अपाणि पादः, उसके पास पानी कहते हैं आत को, उसके पास आत नहीं है और उसके पास पांव भी नहीं है, लेकिन जवनो ग्रहीता, फिर भी सबसे शीघ्र पकड़ लेता है। उसके पास हाथ नहीं है लेकिन सबसे शीघ्र, सबसे पहले वो पकड़ लेता है। उसके पास पांव नहीं है लेकिन सबसे पहले वो दौड़ता है। कहने का तात्पर्य है उसके पास सब कुछ है। उसके हाथ सब जगह है, पर हमारे जैसे हाथ नहीं है। फिर क्या है उसके हाथ? उसकी शक्ति ही उसके हाथ है, उसकी शक्ति उसके पांव है, उसकी शक्ति उसकी आंखें, उसकी शक्ति ही उसके कान हैं, उसकी शक्ति उसका नाक है, उसकी शक्ति उसका स्पर्श इंद्रिय है। ऐसा सबके साथ लगाइए। जो जो अनुभूति हम कर सकते हैं, करते हैं अपने साधनों से, वो सारे के सारे साधन परमात्मा के पास है। अब कोई कहेगा कि परमात्मा के पास मूत्रेंद्रिय भी है क्या? उसको आवश्यकता नहीं है। गुदाएंद्रिय है क्या? उसको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसको कोई ना मल त्याग करना है ना उसको मूत्र त्याग करना है। जो हमारे पास साधन है वो सब परमात्मा के पास है। मतलब जो मेरे लिए आवश्यक है, ये परमात्मा के लिए जो आवश्यक है वही तो रहेंगे ना। फिर भी आप कहना चाहते हैं हाँ वो मूत्र तो त्याग नहीं करता है, लेकिन मूत्र जो हम त्याग करते हैं उसको समझने का मूत्रेंद्रिय उसके पास है। यूं सब कह सकते हो कि कैसा मूत्र है आपका, कैसा मल है आपका, वो सामर्थ्य उसके पास में, यूं समझ सकते आप। उसके पास अनंत गुण हैं। ये जो मंत्र बोलता है विश्वतः चक्षु, ये मंत्र ये कहता है उसके सारे के सारे गुण अनंत है, वो सब जगह व्याप्त है, यूं कह सकते हैं आप। तो आइए इस सूत्र का अर्थ लिखिएगा। प्रकृति सृष्टि के उपादान कारण बनने में प्रकृति सृष्टि के उपादान कारण बनने में प्रकृति सृष्टि के उपादान कारण बनने में
प्रकृति सृष्टि के उपादान कारण बनने में सर्व सामर्थ्य युक्त है। प्रकृति सृष्टि के उपादान कारण बनने में सर्व सामर्थ्य युक्त है। प्रकृति सृष्टि के उपादान कारण बनने में सर्व सामर्थ्य युक्त है, परंतु परमात्मा तो साधन रहित है। परंतु परमात्मा तो साधन रहित है। परंतु परमात्मा तो साधन रहित है। तो बिना हाथ आदि साधनों के तो बिना हाथ आदि साधनों के तो बिना हाथ आदि साधनों के कैसे निर्माण करेगा? तो बिना हाथ आदि साधनों के कैसे निर्माण करेगा? तो बिना हाथ आदि साधनों के कैसे निर्माण करेगा? यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो इसका समाधान पूर्व में 27वें सूत्र में कर चुके हैं, या इसका समाधान पूर्व वाले 27वें सूत्र में कर चुके हैं। इसका समाधान पूर्व वाले 27वें सूत्र में कर चुके हैं। इसका समाधान पूर्व वाले 27वें सूत्र में कर चुके हैं। प्रकृति सृष्टि के उपादान कारण बनने में सर्व सामर्थ्य युक्त है, परंतु परमात्मा तो साधन रहित है। तो बिना हाथ आदि साधनों के कैसे निर्माण करेगा? यदि ऐसा कहे तो इसका समाधान पूर्व वाले 27वें सूत्र में कर चुके हैं। शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ जो आपने कहा आत्मा के पास और परमात्मा के पास इंद्रियां हैं, जी, तो इसका अर्थ तो यही होगा ना कि उनके पास शक्तियां हैं ध्यान करने के लिए। हाँ, शक्तियां है कहो या इंद्रियां हैं कहो, कोई आपत्ति नहीं है, दोनों कह सकते हो। अब इंद्रियां है का मतलब हम हमारे गोलकों के समान इंद्रियां हैं ऐसा कोई कल्पना करे तो उनकी कल्पना गलत है। मतलब शक्ति, हमारी इंद्रिय भी तो शक्ति है ना। गोलक तो केवल इंद्रिय का रहने का, इंद्रिय का मतलब गोलक तो उस इंद्रिय का प्रयोग करने का माध्यम है। अगर माध्यम को हटा दो तो इंद्रिय क्या है? नेत्र इंद्रिय क्या है? वो शक्ति है। उस शक्ति का नाम इंद्रिय नाम रखा है। नाम जो है वस्तु का रखा जाता है। तो ऐसे ही ईश्वर की जो शक्तियां हैं उनको आप इंद्रियां बोलो या केवल शक्तियां बोलो, कोई अंतर नहीं है। वो नाम है। नाम से कभी एलर्जी नहीं करनी चाहिए। हाँ, परेशान भी नहीं होना चाहिए। नाम तो केवल प्रयोग के लिए, व्यवहार के लिए किया जाता है। तो आप कह सकते हैं ईश्वर के पास सारी शक्तियां हैं, ये कहो। ईश्वर के पास सारी इंद्रियां हैं, ये कहो। कोई अंतर नहीं है। जी, ठीक है। मोहनलाल जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो मंत्र है विश्वतः चक्षुरुतः विश्वतो मुखो, ये ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों वेदों का है। वो आपको खोल करके देखना है पुस्तक। थोड़ा सा आप भी काम करो ना, यजुर्वेद उठाओ और उठा करके 17वां अध्याय और 19वां मंत्र यहाँ दिया है तो है या नहीं है पता लग जाएगा आपको। जी जी ठीक है स्वामी जी। नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो हमारे पास जो इंद्रियां हैं तो बाहर का काम करने के लिए ना, जी, क्योंकि ईश्वर के अंदर ही सब कुछ है तो उसको ऐसी इंद्रियों की जरूरत है नहीं, अंदर ही कर रहा है तो सब। देखिए, उदाहरण के
एक पक्ष को हमको समझना है, उदाहरण के सारे पक्षों को आप नहीं ले सकते ना। मैं बोलूंगा कि शकुंतला जी कोयल की तरह है, तो आप कहने लगे कोयल तो काला होता है, दो उड़ता है, शकुंतला जी तो उड़ती नहीं है, ये थोड़ा आप कहेंगे। बात क्या कही जा रही, कोयल की तरह है, जैसे कोयल बोलती है वैसे वो बोलती है, बस इतना ही लेना है आपको, बाकी धर्म नहीं लेना है। तो ऐसे ही यहां लेना है आपको। स्पष्ट हो गया जी आपको? जी हो गया। जी जी जी। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। न प्रयोजनवत्वात्, न प्रयोजनवत्वात् शंकते, इससे पहले ये शंकते का मतलब है एक शंका, एक प्रश्न, एक जिज्ञासा उत्पन्न की जा रही है। न प्रयोजनवत्वात् न परमात्मनो जगत कर्तृत्वम सिद्ध्यति। परमात्मा जो जगत को बनाता है ये प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। परमात्मा जगत को बना रहा है, ये बात बुद्धि में नहीं बैठ सकती है। परमात्मा को जगत कर्तृत्वम, जगत को बनाने वाला ऐसा आप कहते हो, न सिद्ध्यति, ये सिद्ध नहीं होता है। कुतः, क्यों सिद्ध नहीं होता है जी? प्रयोजनवत्वात्, क्योंकि उसका तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। जब प्रयोजन ही नहीं है तो क्यों बनाएगा? क्योंकि कोई भी काम करता है तो उसका प्रयोजन होता है, ये दिखा रहा है। यद खलु कर्तृत्वम दृश्यते, अब ये व्यापक क्या कहते हैं, इसको व्याप्ति दिखा रहा है। जो आप में से जिन्होंने न्याय पढ़ा हो, तो जब अनुमान किया जाता तो वहां पंचावयों में व्याप्ति भी दिया जाता है। तो जो व्याप्ति दी जाती है उसी व्याप्ति को लेकर के ये समझा रहे हैं हमारे को। यत खलु कर्तृत्वम दृश्यते, जहां जहां कर्तापन दिखाई देता है, तत्सर्वम प्रयोजनवत दृश्यते, वो सारा का सारा प्रयोजन वाला देखा जाता है। जहां भी कर्ता को आप देखो वो बिना प्रयोजन वाला नहीं होगा। जो भी कर्म कर रहा हो ना, उसके पीछे प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के कोई भी कर्तृत्व से युक्त नहीं होता है। ये पूरा व्यापक सिद्धांत है। तो यत खलु कर्तृत्वम दृश्यते, जहां जहां कर्ता दिखाई देता है, तत्सर्वम, वो सारे के सारे कर्ता जो है प्रयोजनवत दृश्यते, वो प्रयोजन वाले देखा जाता है। अर्थात वो सब प्रयोजन वाले होते हैं। क्यों? प्रयोजनम अंतरेण मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजनम अंतरेण, बिना प्रयोजन के मंदा अपि न प्रवर्तते, पागल भी व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता है। हम तो पागल नहीं हैं, हम तो बिना पागल वाले हैं, तो हम बिना प्रयोजन के थोड़ा काम कर सकते हैं। तो मंद अपि का मतलब है पागल व्यक्ति, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी बिना प्रयोजन का काम नहीं करता है। इति प्रसिद्धम, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। तो जगत रचनायाम नास्ति प्रयोजनम तस्य परमात्मना, और जगत की उत्पत्ति में उस परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं है। जगत रचनायाम, जगत की उत्पत्ति में, तस्य, उस परमात्मा का, प्रयोजनम नास्ति, कोई प्रयोजन नहीं है। तस्य कस्य? परमात्मनः, परमात्मा का। तस्य परमात्मनः, उस परमात्मा का जगत को उत्पन्न करने में कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? ऐसा कैसे आप कह सकते हो? अकामत्वात् नित्य तृप्तत्वात्। अकामत्वात्, वो तो अकाम है, उसके अंदर कोई कामना ही नहीं है। अकामत्वात्, कामना रहित है वो। और नित्य तृप्तत्वात्, और वो सदा तृप्त है। जो व्यक्ति तृप्त है, जिसके अंदर कामना नहीं है, वो क्यों कर्म करेगा? कोई मतलब ही नहीं हो सकता। जो तृप्ति से युक्त हो, हर प्रकार से तृप्त हो, और जिसके अंदर कोई कामना ना हो, वो क्यों कर्म करेगा? इसलिए परमात्मा जगत की रचना नहीं करता है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। उक्तम ही, देखो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि उसके अंदर कामना नहीं है, वो नित्य तृप्त है। शास्त्र कहता है, वेद कहता है, अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न। ये अथर्ववेद का मंत्र है। वो अकाम,
कामना रहित है। परमात्मा में कोई कामना हो ही नहीं सकती है, सीधा सीधा वेद कहता है। और आप कहते हो सो अकामयता, उसने कामना की और जगत को बना लिए। सब किसको समझा रहे हो आप? वेद के सामने उपनिषद कुछ नहीं है। नहीं मानते हम आपके उपनिषद को। उसने कामना की जगत को बना लो, उसने प्रकृति को लेकर के जगत को बना, कुछ नहीं। भगवान जगत बना ही नहीं सकता। क्या बोलते हैं आप? क्यों? जगत बनाने को कोई प्रयोजन ही नहीं है। उसकी कोई कामना हो तभी तो बनाएगा। अकाम, वो कामना रहित है। धीर, बहुत धैर्यवान है। हम लोगों की तरह उतावला नहीं होता है वो। हम उतावले होते रहते, कुछ करने के लिए उतावले होते रहते, कुछ किए भी नाम रुक नहीं सकती, इतने उतावला होता है आदमी। जैसे बोलने के लिए उतावला होता है ना आदमी, पूछा जा रहा किसी से और दूसरा बोलता जाता है, कोई भी बोल जाता है, इतना उतावला होता है कर्म करने के लिए। कर्म करने के लिए बहुत उतावले होते हैं। काश मुक्ति के लिए भी इतने ही उतावले होते हम लोग। क्यों जी? मुक्ति के लिए जो उतावले बोलने के लिए होता आदमी, वही उतावलापन मुक्ति के लिए दिखा दे, वैराग्य के लिए दिखा दे, वहां नहीं दिखाता। जहां उतावलापन होना चाहिए वहां नहीं दिखाता आदमी, और जहां नहीं दिखाना वहीं उतावलापन दिखाता आदमी। अजीब आदमी है। मनुष्य तो विचित्र है जी। पता नहीं जी मेरे को भगवान कितना विचित्र है, लेकिन मनुष्य जितना विचित्र मिलेगा नहीं। मनुष्य जितना विचित्र है वो मिलेगा नहीं। परमात्मा की व्यापक विचित्रता को तो मैं जान नहीं सकता, लेकिन मनुष्य की विचित्रता को तो जान रहा हूं मैं, खूब जान रहा हूं। अजब गजब का आदमी है, क्या विचित्र आदमी है। यानी मनुष्य जो है इतना विचित्र है, जहां उतावला होना चाहिए वहां उतावला नहीं होता है, वहां कर्म नहीं करना चाहता है, वहां निठल्ला रहना चाहता है। और जहां निठल्ला रहना चाहिए वहां कर्म नहीं करना चाहिए, वहां कर्म करने के लिए इतना उतावला हो जाता है। पर परमात्मा ऐसा नहीं है, वो धीर है, धैर्य रखता है। अमृत, वो अमृत है, वो मरता नहीं है, वो अमृत स्वरूप है। और स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब है वो बस स्वयं सिद्ध है, उसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता, उसको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, उसको कोई ला नहीं सकता, उसको कोई प्रकट नहीं कर सकता, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वो स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयंभू है। स्वयं भवती इति स्वयंभू, वो स्वयं ही है, पहले से ही है, अपने आप में है। रसेन तृप्ता, विशेष बात यह है कि वो रस से तृप्त है। रस का मतलब है आनंद है। यहां पर रस से तृप्त है, वो अपने रसों से तृप्त है। न कुतश्चन ऊनः, कुतश्चन ऊनः, उसके अंदर कोई ऊनः, न्यूनता, कमी कुछ नहीं है, वो परिपूर्ण है। किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं है उसमें, ये वेद कहता है। उपनिषद क्या कहती है जी? आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। आनंद रूपम, वो आनंद रूप है। अमृतम, वो अमृत स्वरूप है। यद विभाति, जो स्वयं विभाति, प्रकाशित हो रहा है, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वो स्वयं ही विभाति, प्रकाशित हो रहा है, अपने आप प्रकाशित हो रहा है। वो आनंद रूप है, अमृत स्वरूप है। तो उपनिषद भी यही कह रही है, वेद भी यही कह रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान जो है सृष्टि को बनाता है? ये हो ही नहीं सकता। सृष्टि का निर्माण परमात्मा नहीं कर सकता। ये है प्रश्नकर्ता। आप क्या समझते प्रश्नकर्ता को? क्यों जी, आप क्या समझ सकते? कितना बुद्धिमान होता होगा प्रश्नकर्ता भी। अच्छा, आप में से कौन बताएंगे प्रश्नकर्ता अधिक बुद्धिमान होता है या उत्तरकर्ता अधिक बुद्धिमान होता है? तुरंत आप बताएंगे उत्तरकर्ता ही होता है। रटी रटी बातें जब कहता है ना व्यक्ति, आश्चर्य होता है। ठीक है जी। ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी,
तो प्रश्नकर्ता जो ही सिद्धांती भी वही है ना। नहीं, तो जब मैं प्रश्न ही ऐसा कर रहा हूं, प्रश्नकर्ता ज्यादा बुद्धिमान होता है या उत्तरकर्ता ज्यादा बुद्धिमान होता है, यहाँ पर दो व्यक्तियों को रख करके प्रश्न कर रहा हूं तो फिर आपका ये प्रश्न नहीं आ सकता है। अगर मैं ये प्रश्न करूं आपसे यानी किसी से भी कि क्या प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता एक ही होता है या अलग अलग होता है, तब आप ये कह सकते हैं एक भी होता है अलग अलग भी होता है। ये आपका उत्तर होगा। जी जी स्वामी जी। ठीक हो गया जी। तो आइए, तो प्रश्नकर्ता को साधारण मत मानना, केवल प्रश्न आप ही करते हो ऐसा नहीं है। याद रखना, परमात्मा भी प्रश्न करता है, और परमात्मा भी प्रश्नकर्ता का मतलब उसको कम नहीं समझ सकते कि प्रश्नकर्ता कम बुद्धिमान होता है, ऐसा नहीं कह सकते। प्रश्नकर्ता भी उतना ही बुद्धिमान हो सकता है जितना बुद्धिमान उत्तरकर्ता होता है। अच्छा, दो अलग अलग है मान लीजिएगा, प्रश्नकर्ता अलग है और उत्तरकर्ता अलग है। तो अब बताइए कि प्रमोद जी की दोनों में कौन अधिक बुद्धिमान होता है? स्वामी जी, बुद्धिमान तो दोनों ही होते हैं, क्योंकि इस स्तर के जो प्रश्नकर्ता है वो भी बुद्धिमान है, और उसका यदि समाधान करेगा तो उत्तरकर्ता है। नहीं, जब कंपैरिजन करना हो प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता दोनों में, जब स्वामी जी देखिए दोनों एक जैसा होता है ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि जब प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है और उत्तरकर्ता उसका समाधान कर रहा है, तो दोनों में तुलना जब करेंगे तो कौन ज्यादा बुद्धिमान होता है, ये मेरा प्रश्न है। प्रश्नकर्ता स्वामी जी। प्रश्नकर्ता ज्यादा बुद्धिमान होता है जी स्वामी उत्तरकर्ता से। जी। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गया। तो उत्तर क्या होना चाहिए, प्रश्नकर्ता भी अधिक बुद्धिमान होता है और उत्तरकर्ता भी अधिक बुद्धिमान होता है, ये एक उत्तर है। और प्रश्नकर्ता कम बुद्धिमान होता है और उत्तरकर्ता अधिक बुद्धिमान होता है, ये दूसरा उत्तर है। और तीसरा भी उत्तर हो सकता है, दोनों बराबर होते हैं, तो वो तो पहले वाले में जाएगा। इसमें मतलब दो ही प्रकार के होंगे कि दोनों ही बुद्धिमान होते हैं, एक उत्तर है। और दूसरा उत्तर होगा कम बुद्धिमान प्रश्नकर्ता और अधिक बुद्धिमान उत्तरकर्ता। मान लो विद्यार्थी प्रश्न करता है और अध्यापक उत्तर देता है, तो आपको उत्तर समझ में आ गया, कम बुद्धिमान कौन अधिक बुद्धिमान कौन है। तो ये सारी बातें हमको समझना है, इन सारी बातों को समझ करके ही तुम आगे बढ़ेंगे। ये विद्या है और विद्या का होना आवश्यक है। और जितनी अधिक अच्छी विद्या होगी ना, उतना ही अधिक सूक्ष्मता से हम विवेक को प्राप्त करेंगे। देखिए, किसी का मन में ये ना है कि मैं इंजीनियरिंग के विषय में क्या सुनूं, मैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर कोई सॉफ्टवेयर को लेकर के एक्सप्लेन कर रहा हो, मैं क्या जानूं, मेरा विषय ही नहीं, मैं जानना नहीं चाहता हूं, ऐसा कोई मति बना ले, बना सकता है यदि उसको जानकारी है तो। नहीं है तो वो जाने, क्योंकि उस विद्या को बेस बना करके दूसरी विद्या को हम पा सकते हैं। एक विद्या दूसरी विद्या के लिए आधार बेस बनती है, ये समझ लीजिएगा सब लोग। मेरा ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि इसका मतलब कि क्या मेरे को इंजीनियरिंग विद्या को समझना चाहिए, मेरा ये तात्पर्य नहीं है। अगर मान लीजिए आप समझ सकते तो क्यों ना समझो आप। अगर आप समझ सकते हो, आपके पास इतनी अच्छी बुद्धि है, तो समझने में कोई बुराई है क्या? क्योंकि वो विद्या अविद्या थोड़ी है, वो भी विद्या है। सब सत्य विद्या वेद की तो है, वेद ही तो मूल है। किसी भी विद्या को कम हाँकना नहीं चाहिए हमें। सारी विद्याएं विद्या ही होती हैं, और सारी विद्याएं जो है दुखों को दूर करने वाली होती है। ये अलग बात है कि मैं हर विद्या को पाऊं या ना पाऊं, ये एक अलग विषय हो गया। ये मुक्ति के लिए जो जो विद्या चाहिए उसको तो मैं प्राप्त कर लूंगा, जो नहीं चाहिए उसको प्राप्त नहीं करूंगा। इसका ये तात्पर्य नहीं कि वो बेस के रूप में भी ना रहे। आपको क्या लगता है कि इंजीनियरिंग विद्या का मतलब क्या होता है? पदार्थ विद्या। क्या बिना पदार्थ विद्या को जाने, मेरा ये तात्पर्य नहीं कि आज का जो इंजीनियरिंग विद्या को जाने बिना ही
हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे अथवा उसको जान करके ये मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय क्या पदार्थ विद्या को जाने बिना ईश्वर को कोई जान सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं जान सकता। पदार्थ विद्या जानना आवश्यक है और पदार्थ विद्या इंजीनियरिंग विद्या के अंतर्गत आती है, अथवा यूं कहिए इंजीनियरिंग विद्या भी पदार्थ विद्या का एक विभाग है, ऐसा भी मैं कह सकता हूं। इसलिए भौतिक विद्या भी चाहिए हमको और आध्यात्मिक विद्या भी चाहिए। कितना चाहिए ये अलग विषय है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप स्पेस साइंटिस्ट बने बिना ही स्पेस साइंटिस्ट बने बिना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये मेरा कहना तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य है आपको पदार्थ विद्या आनी चाहिए और जिसके पास पदार्थ विद्या का बेस है वो बहुत शीघ्रता से परमात्मा के निकट जा सकता है। तो उपयोगी है, साधन है। कितना जानो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर निर्भर करता है, हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो विद्या विद्या होती है। कभी किसी भी विद्या को हीन भाव से नहीं देख सकते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं जी, आज मेरा सामर्थ्य नहीं है, आज मेरी रुचि नहीं है उस विद्या में, अच्छी बात है। अगले जन्म में हो जाएगी रुचि, धीरे धीरे हो जाएगी, कोई बात नहीं। क्योंकि कोई एक जन्म में थोड़े मुक्ति होगी, कई जन्म चाहिए। पदार्थ विद्या जानना आवश्यक है। और ये जो सांख्य दर्शन पढ़ते ये क्या है? पदार्थ विद्या ही तो है। ये जो वैशेषिक पढ़ते ये क्या है? ये पदार्थ विद्या ही तो है। ठीक है, तो न प्रयोजनवत्वात् सूत्रार्थ, निर्माण में प्रयोजन आवश्यक होता है। 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 सृष्टि निर्माण में परमात्मा का प्रयोजन न होने से, सृष्टि निर्माण में परमात्मा का प्रयोजन न होने से, सृष्टि निर्माण में परमात्मा का प्रयोजन न होने से वह सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। सृष्टि निर्माण में परमात्मा का प्रयोजन न होने से वह सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। निर्माण में प्रयोजन आवश्यक होता है। सृष्टि निर्माण में परमात्मा का प्रयोजन न होने से वह सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। तो विद्या को सूक्ष्मता से हमें समझने की आवश्यकता है और विद्या प्राप्त करने में उद्यम पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि बिना विद्या के मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए विद्या प्राप्त करने में आलस्य को, प्रमाद को, अन्यान्य कारणों को हटा करके मेहनत करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मेरे में सामर्थ्य नहीं है तो हो सकता है मेरे में सामर्थ्य नहीं है, और जिसके पास आज सामर्थ्य है, क्योंकि उसके पास आज सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि उसने पिछले जन्मों में मेहनत किया होगा, अथवा पिछले जन्म का भी कुछ मेहनत होगा और इस जन्म का भी मेहनत है, दोनों को मिलाकर के आज उस सामर्थ्य पर खड़ा है। और आज मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, इसका मतलब पिछले जन्मों में मैंने ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया होगा और इस जन्म में भी नहीं किया, इसलिए मेरे में सामर्थ्य नहीं है। कोई बात नहीं, उसकी चिंता किसी को नहीं करनी है। अब चिंता ये करनी है कि अब नहीं है सामर्थ्य, इसका मतलब कोई बात नहीं, अब करूंगा ना मेहनत, जितना भी हो जाए, जितना भी समझ लूं, पर पीछे नहीं हट सकता मैं। ये भाव, ये परिस्थिति, ये उद्देश्य, ये विचार अपने मन में जब व्यक्ति नहीं बिठाता है, फिर वो पिछड़ा हुआ रहेगा। देखो जी, पिछड़ी जाति का मेरे को नहीं पता है जिसको आप मानते होंगे, पर पिछड़ी जाति यही है जो अब मैं बोल रहा हूं।
ये है पिछड़ी जाति। और ऐसे पिछड़ी जाति में मत जाइए, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास भी सामर्थ्य नहीं है। पता नहीं कितने विषय हैं, मेरे पास भी सामर्थ्य नहीं है। आपके पास नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास दूसरे प्रकार के नहीं है, आपके पास दूसरे प्रकार के नहीं है, बस अंतर इतना ही है। पर सामर्थ्यहीन हम सब है और हम सबको सामर्थ्य युक्त बनना है। विषय अलग अलग हो सकते हैं, इस पर आप लोग विचार करें। ओम शांति शांति शांति।